Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, dear all subscribers और जी वो लोग जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकेडमिक अफेयर्स के अलावा ज़िंदगी गुजारने के उसूल, मोटिवेशनल स्पीचेस, इमोशनल लेक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें CSS की तैयारी के हवाले से बहुत कुछ मवाद आपको इस चैनल पर मौजूद भी है और मजीद मिलने वाला भी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जी बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की जानिब, अपने लेक्चर की जानिब। आज का हमारा लेक्चर है जी एब्रीविएशंस, और जी याद रखिएगा एब्रीविएशंस को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुखफ़फ़ात। यानी कि अगर एक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एब्रीविएशन और उर्दू में उसको क्या कहते हैं? मुखफ़फ़। एब्रीविएशंस, मुखफ़फ़ात। और एब्रीविएशन का सिनोनिम क्या है? एब्रीविएशन को इंग्लिश में किसी और अंदाज में कैसे बोल सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म। और एब्रीविएशंस को क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म्स। और याद रखिएगा इंजीनियरिंग का टेस्ट ई-कैट, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट ई-कैट, जिसकी एब्रीविएशन मैंने यहां पर नहीं लिखी हुई है, ई-कैट के 2013 के टेस्ट में भी यूनिटी लाहौर की तरफ से जो कंडक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक और हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें इन एब्रीविएशंस को भी डिस्कस करेंगे तमाम तालीमी इदारों के हवाले से। तो जी उसमें भी ये वाला MCQ आ चुका है। जो 10 MCQs आते हैं इंजीनियरिंग के टेस्ट में, उसमें से एक MCQ ये था कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रीविएशन, तो उसका जी करेक्ट ऑप्शन था शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि मुख्तसर हालतें। यानी आपसे सवाल किया जा सकता है, कल मैंने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कि जी व्हाट इज CMH स्टैंड्स फॉर व्हाट, CMH स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो जी मैं ये वीडियो बनाने के लिए फिर जो है मजबूर हो गया, तो बड़ी हैरानी हुई कि किसी भी स्टूडेंट को उस सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। फिर मैंने उनको बताया कि जी CMH स्टैंड्स फॉर कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। तो इस तरह से फिर बात से बात निकली और फिर मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स की भरपूर फरमाइश पर मैंने कहा ये एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया जाए। तो जी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि PIA स्टैंड्स फॉर व्हाट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि PIA इज द एब्रीविएशन ऑफ व्हाट, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि PIA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, कि PIA किसकी मुख्तसर हालत है, या PIA किस चीज का मुखफ़फ़ है, या फिर PIA जो है स्टैंड्स फॉर व्हाट के PIA से क्या बनता है। तो जी बढ़ते हैं अपने इन तमाम सवालों के जवाब की जानिब। PIA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, P पाकिस्तान, I इंटरनेशनल, A एयरलाइंस। अब आप कहेंगे तो बड़ी आम सी बात है, हमें पता है, लेकिन इसमें जी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनके मुखफ़फ़ात तो आप जानते हैं, लेकिन उनसे स्टैंड क्या होता है, बनता क्या है, वो आप नहीं जानते है जी। अच्छा जी SHO, फिर मैंने क्वेश्चन किया स्टूडेंट से कि जी SHO स्टैंड फॉर, ये जो हम पुलिस के बारे में सुनते हैं कि जी पुलिस स्टेशन में SHO होते हैं वगैरह वगैरह ये बातें। तो जी SHO के बारे में जब मैंने पूछा स्टूडेंट से तो उसका भी आंसर नहीं आया। फिर मैंने उनको बताया कि जी SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। और उसके बाद जी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी SP स्टैंड्स फॉर, तो पुलिस लैंग्वेज में, पुलिस की टर्मिनोलॉजी में जी SP बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है जी। उसके बाद CMH, जहां से मेरा ये सेशन स्टार्ट हुआ था, CMH स्टैंड्स फॉर कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम बोलते हैं जी CMH मुल्तान, CMH लाहौर, CMH कराची, CMH पेशावर, CMH कोयटा, CMH अप टू सोन, मतलब जहां जहां आर्मी के एरियाज होते हैं, आर्मी के कैंट एरियाज, वहां पर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, इन तमाम मिलिट्री फोर्सेस के लिए कंबाइंड हॉस्पिटल बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं CMH। तो जी याद रखिएगा CMH स्टैंड्स फॉर कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि इस नॉलेज के, इस इल्म के खजाने से बाकी लोग भी मुस्तफीद हो सकें। उसके बाद जी DC स्टैंड्स फॉर डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। पहले होते थे DCO, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। DCO स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। लेकिन इंतज़ामी उमूर के हवाले से, इंतज़ामी कामों के हवाले से आजकल DCO का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया और DCO के बजाय DC का जो डेजिग्नेशन है
उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो जी डीसी स्टैंड्स फॉर डिप्टी कमिश्नर, एमएनए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। डू यू नो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इज एमएनए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बेसिकली जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बुनियादी तौर पर क्या है, एमएनए। तो जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए आपको बुनियादी तौर पर एमएनए का होना लाजिम होता है। उसके अलावा जी एमपीए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि सूबाई असेंबली के रुकन सूबाई असेंबली और रुकन कौमी असेंबली। उसके बाद जी वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद है ओगरा के बारे में भी आपको पता हो डियर स्टूडेंट्स। ओगरा स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओगरा स्टैंड्स फॉर ऑयल। ओगरा स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओगरा स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, OGRA। ओगरा स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स SNGPL, आपके जो सुई गैस का बिल जो आता है उसके ऊपर लिखा होता है SNGPL। तो SNGPL स्टैंड्स फॉर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। ये जी कुछ कौमी इदारे हैं और कुछ चीजें जिनके मुखफ़फ़ात आपको लाज़िमन आती हैं। इट विल हेल्प यू आउट टू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। उसके बाद जी जीपीएस आपने पढ़ा है कि 8th क्लास की साइंस में भी है, 9th क्लास की साइंस में भी, और जीपीएस के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो कि 24 अर्थ सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसकी बेस पर आप जमीन पर यानी लैंड पर, खुश्की में, पानी में या फिर हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का आप पता लगा सकते हैं। जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद यानी कि पूरे ग्लोब पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोकेट कर सकते हैं। पूरे ग्लोब पर किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने वाला निजाम क्या कहलाता है? जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद जी पीटीए हमारा कौमी इदारा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। आपके जितनी भी मोबाइल फोन सिस्टम्स हैं, पीटीसीएल, जितनी भी आपकी नेटवर्किंग है, इंटरनेट सिस्टम है, ओवरऑल तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने वाला जो मेजर कौमी इदारा जो आपका है वो क्या है? पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसका हेड कहां पर है? इस्लामाबाद। और जी उसके बाद पीटीआई, पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली करंट जो हुकूमत करने वाली जमात है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसके बानी फाउंडर कौन है? रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। उसके बाद जी डीएचए स्टैंड्स फॉर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। आपने सुना होगा डीएचए कराची, डीएचए लाहौर, डीएचए मुल्तान। तो जी डीएचए स्टैंड्स फॉर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उसके बाद जी सीएसएस जिसकी वीडियोस हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस की तैयारी के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। काफी सारे लोग होते हैं कि हम कहते हैं हमने सीएसएस की तैयारी करनी है या सीएसएस की बात करते हैं स्टूडेंट्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, लेकिन उनको सीएसएस किसकी एब्रीविएशन है मालूम नहीं होता। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को स्टैंड करता है सीएसएस। उसके बाद जी ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका भी जो मेजर ऑफिस है, मेजर जो इसका इदारा हेडक्वार्टर जो इसका है वो इस्लामाबाद में। उसके बाद जी SAARC जिसको हम सार्क भी पढ़ देते हैं। तो जी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कंट्रीज, इसमें आपको पता होना चाहिए 7 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। उसके अलावा जो है पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और चाइना।
ये 7 कंट्रीज हैं जो कि सार्क के कंट्रीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, चाइना नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, जो कि हमारा टुकड़ा था, हमारे जिस्म का हिस्सा था 1971 में, मशरकी पाकिस्तान जो था, जो हमसे अलहदा हो गया था। तो जी उसके अलावा बढ़ते हैं। खैर अभी मेरे आंसू आना शुरू हो जाएंगे, मैं रोना शुरू हो जाऊंगा मशरकी पाकिस्तान की जुदाई में, वरना। बढ़ते हैं जी आगे। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो, D स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड। इसी तरह RNA का भी आपको पता होना चाहिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। उसके बाद जी PSO हमारा कौमी इदारा है। PSO के बारे में कौन नहीं जानता, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। उसके बाद जी रॉ की एब्रीविएशन आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती है, RAW, रॉ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया की, समझ लें कि जैसे हमारी ISI है, इस तरह से इंडिया की क्या है, रॉ, RAW, रॉ स्टैंड्स फॉर रिसर्च एनालिटिक विंग, रिसर्च एनालिटिक विंग। उसके बाद जी ISI, फख्र पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जामिन। ISI स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसके बाद जी ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद जी ISSB स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। उसके बाद जी PR, पाकिस्तान रेलवेज, PR स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान रेलवेज। DHQ आपने आजकल बड़ा सुना होगा, DHQ हॉस्पिटल मुल्तान, DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान वगैरह वगैरह। तो जी DHQ स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। उसके बाद जी वाशिंगटन DC, आपने अक्सर सुना होगा जी वाशिंगटन के साथ लिखा होता है DC, वाशिंगटन DC स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, वाशिंगटन DC स्टैंड्स फॉर वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। उसके बाद ये कोलंबिया इज द स्टेट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत मुत्तहिदा हाय अमेरिका की एक रियासत का नाम है जी कोलंबिया। उसके बाद जी एमफिल, ये मेरे एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट जिशान की फरमाइश पर एमफिल स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी जैसे हम कहते हैं कि मैंने फिलॉसफी में, मैंने इंग्लिश में एमफिल किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, आई एम मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन इंग्लिश। मैंने जी केमिस्ट्री में एमफिल किया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन केमिस्ट्री। मैंने जी फिजिक्स में एमफिल किया हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिजिक्स, आई एम मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन उर्दू, आई एम मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन हिंदी, एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद जी PhD स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डी को आपने फर्स्टली प्रोनाउंसिएट करना है और PH को आपने बाद में इसकी अदायगी करनी है। तो जी PhD स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। जैसे कहते हैं कि जी फलां शख्स ने जी PhD की हुई है बायोलॉजी में, तो हम कैसे कहेंगे कि ही इज डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बायोलॉजी। उन्होंने जी केमिस्ट्री में PhD की हुई है, ही इज डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन केमिस्ट्री। मैंने इंग्लिश में PhD की हुई है, आई एम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इंग्लिश। मैंने केमिस्ट्री में PhD की हुई है, आई एम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन केमिस्ट्री। मैंने फिलॉसफी में PhD की हुई है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फिलॉसफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म का खजाना अगर आप समेटना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं और बहुत सारी मालूमात को समेटना चाहते हैं, इल्म के खजानों को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए, ताकि इस इल्म के खजाने को समेटने में आपके दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। इजाज़त चाहता हूँ, सुपुर्द मौला।